हमेशा लालू जी के बारे में एक ही बात बोलते हैं कि चारा चोरी की है, उसके सिवा और कोई बात क्यों नहीं बोलते? लालू प्रसाद का नाम नहीं लेंगे। हाँ। देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री, हाँ। जिनके पेटों का पानी नहीं पच सकता है। पानी नहीं, कब क्या बोलेगा जननायक लालू प्रसाद यादव के बारे में नहीं बोलता है। जननायक है लालू यादव। अगर कह तो रहे, अगर लालू प्रसाद यादव के बारे में लोग नहीं बोलता है, हाँ। इन लोग को मुंह देखिया बुखार लग जाएगा, मुंह देखिया बुखार। बिना मोदी जी बिहार के लिए नकारा निकम्मा साबित होंगे। नकारा कोई काम नहीं किए मोदी जी। हाँ। अरे 50 260 सवा लाख करोड़ का पैकेज दिया, कहाँ गया पैकेज भाई? देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन लगातार जारी है। और जैसा आमतौर पर होता है, जब बिहार मोदी आते हैं तो लालू पर बोलने से नहीं बचते। और इस बार भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो चारा चोरा लिए थे वो लोगों का कल्याण नहीं कर सकते हैं, लोगों का कल्याण भाजपा ही कर सकती है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मोदी के पास चारा के सिवा कोई विकल्प नहीं है जिसे बताकर वो लालू यादव को घेर सकते हैं? हम जनता के बीच हैं कि जनता इसे कैसे देखती है, क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं लालू जी कल्याण नहीं करेंगे, चारा चुराने वाले लोग हैं। अरे भैया, इस देश में मोदी के भेष में और जुमलेबाजों के देश में, मोदी के भेष में जुमलेबाजों के देश में जो लगातार 2014 से जुमला पे जुमला देते चले आ रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार में चीनी मिल स्टार्ट कब होगा? बिहार को पलायन कब रुकेगा? बिहार में रोजगार का कब कल कारखाना लगाइएगा? बिहार में जो जिस जगह पर आज चुनावी शंखनाद करने भागलपुर के धरती पर आए हुए थे, किसानों के आड़ में, और अपनी नाकामी छुपा रहे हैं बिहार में। नाकामी छुपा रहे हैं। अरे बिहार में क्या लगता है, हमेशा लालू जी के बारे में एक ही बात बोलते हैं कि चारा चोरी की है, उसके सिवा और कोई बात क्यों नहीं बोलते? लालू प्रसाद का नाम नहीं लेंगे। हाँ। देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री, हाँ। जिनके पेटों का पानी नहीं पच सकता है। पानी नहीं पच सकता मोदी। हाँ। जब बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। नहीं, हाँ। वो जब भी आते हैं तो उनके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से लालू प्रसाद और लालू प्रसाद का पूरा परिवार होता है। मोदी जी के बिहार आगमन को कैसे देखते हैं? मोदी जी जो बिहार आगमन पर आए हुए थे, वो बिहार का आगमन नहीं था। बिहार में चुनावी शंखनाद करने आए हुए थे। जो 7-8 महीना चुनाव को बचा है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए आए हुए थे। नाकामी छुपाने बिहार। हाँ, ये लड़ाई जो होगा 2025 का विधानसभा चुनाव का, ये लड़ाई 17 महीना बनाम 17 साल का होगा। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे? मोदी जी बिहार आए हैं, कह रहे हैं चारा चुराने वाले विकास करेंगे, उन लोग विकास नहीं कर सकते। क्या नहीं, अरे भाई मोदी जी भागलपुर आए थे और भागलपुर के जगह से 2015 में बोले थे नीतीश कुमार ने 15 साल में 55 घोटाला किया। अब तो 10 साल आऊ बढ़ गया है। तो 15 में 10 साल 65 घोटाला। तो मोदी जी 65 घोटाला करने वाले नीतीश कुमार जी के साथ हैं। अरे अपने बल बोलल का बताओ पे मोदी जी कम से कम कायम रहिए ना। आप ही तो कहे थे नीतीश कुमार ने 55 घोटाला किया 15 साल में, वही नीतीश कुमार गला मिल रहे हैं। वही मोदी जी को भागलपुर की मिट्टी से सम्राट चौधरी का बाप बोला था कि इस मोदी को भागलपुर की मिट्टी में गाड़ देंगे, और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बना हुआ है। तो मोदी जी और मोदी जी की पार्टी और गठबंधन के लोग बेमेल का ब्याह कनपट्टी पर सिंदूर है। ये लोग कब क्या बोलेगा जननायक लालू प्रसाद यादव के बारे में नहीं बोलता है। जननायक है कह तो रहे, अगर लालू प्रसाद यादव के बारे में लोग नहीं बोलता है, ये लोग को
मुंह देखिया बुखार लग जाएगा, मुंह देखिया बुखार। बिना लालू जी का नाम लिए, बिना तेजस्वी जी का नाम लिए, बिना कांग्रेस पार्टी का नाम लिए लोग एक दिन का खाना नहीं पचने वाला है। अच्छा, क्या लगता है 14 में भी आए थे तो कहे कि चारा चोरी कर लिए लालू जी, उसके बाद भी आते रहे तो यही बात लगातार कई सालों से पीएम दोहरा रहे हैं, इसके पीछे क्या लगता है? अरे हम तो कह रहे हैं कि लालू जी एक बार मोदी जी से मिल जाएगा, चारा घोटाला भाई चारा घोटाला बन जाएगा। कब चारा घोटाला भाई चारा घोटाला बन, कोई तो पता नहीं चले। अरे पूछिए ना नारायण राणे का कहा जांच बंद हो गया? ये सब झूठा आरोप, नारायण राणे का जांच काहे बंद हुआ? ये सब झूठा, बिल्कुल झूठा आरोप है। 2024 में 27 को लोग पर केस था, 25 लोग बाइज्जत बरी, 2 लोग फंस बचने वाला है। तो एक लालू प्रसाद यादव है और एक अखिलेश यादव है। काहे कि लोग झुका नहीं और 25 को झुक गया, 27 को में 2 को बचा हुआ है। तो जब लालू जी मिल जाएंगे चारा भाई चारा बदल जाएगा। और लालू जी सामंतवाद और सामंतियों के आगे कभी झुकने वाले नहीं है। मोदी जी आए चाहे कोई जी आए, सब्जी बना के लोग को छोड़ दिया जाएगा। जाइए आप लोग नहीं रहिए। चुनाव में असर नहीं पड़ेगा, मोदी की रैली का असर होगा। अरे छोड़िए, भागलपुर में भागलपुर के गालीबाज सांसद को पकड़िए ना भैया। भागलपुर का गालीबाज सांसद अजय मंडल आप जैसे पत्रकारों को पीट रहा था और आप लोग अभी भी अजय मंडल का दलाली कर रहे हैं। हम किसी का दलाली नहीं कर रहे, हम जनता की राय जान रहे हैं। अजय मंडल जब पत्रकार को गाली देता, अजय मंडल के खिलाफ कुछ बोले? बिल्कुल बोले, हमने खबर चलाया था जाकर चैनल पर। तब आपको सम्मानित किया जाएगा। अजय मंडल ने भागलपुर की सड़कों पर भागलपुर के पत्रकारों को पीटा। मोदी जी के संसद सदस्य हैं। अब मोदी जी अजय मंडल को बगल में बैठाते हैं। अब सोच लिए मोदी जी कौन मानसिक? मोदी के आने से कोई फर्क बड़ा नहीं भैया। पटना दोनों बार जीता था। अबरी बार मोदी जी का रैली हुआ पटना में, 3 लाख से जीते वाला सीट 1.5 लाख पर लपट गया। एक और सीट छीन लिया गया, दोनों पटना पाटलिपुत्र और पटना साहिब दोनों मोदी जी जीते थे, दोनों बीजेपी का गढ़ था। अब एक बार में एगो पत्ता साफ कर दिया गया, एगो में हाफ कर दिया गया और अब की बार दोनों साफ कर दिया जाएगा। मोदी जी बिहार के लिए नकारा निकम्मा साबित होंगे। कोई काम नहीं किए मोदी जी। अरे 50 2 60 2 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया, कहाँ गया पैकेज भाई? मोदी जी को शुगर हो गया है और शुगर का दवाई बिहार देगा। अरे भाई शुगर नहीं तो हंस रहे हैं आप। बिहार में बोले तो चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे तो कहीं नहीं चीनी मिल खुला। कुछ भी कहिएगा केस हो जाएगा, पीएम है। शुगर होना गलत काम है क्या? शुगर बीमारी सबको होता है, बच्चा को होता है, हमको सबको होता है। खाना क्या चीनी मिल क्यों नहीं खुला? मोदी जी मोतिहारी में बोले थे कि मोतिहारी का चीनी मिल खोलेंगे और इसी चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे। तो ना चीनी मिल खुला ना मोदी जी चाय पिए। अब एक कारण से या तो मोदी जी को शुगर हो गया तो मोदी चाय नहीं पीते होंगे। क्या कि निर्मला सीतारमण प्याज नहीं खाते इसलिए उनको प्याज का महंगा नहीं दिखता है। चाय बोलिए, क्या कह रहे थे? बोलिए। आप नहीं बोलेंगे, बोलिए ना, क्या बोल रहे थे? हाँ बोलिए। लगता है आप मनुवाद से ग्रसित हैं। हम मनुवाद लालू जी कौन नहीं जानता कि लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा है। लालू जी जननायक है, सब जानता है। जननायक के चेला है, कर्पूरी जी के शिष्य हैं। अभी के समय का कर्पूरी लालू जी है। अभी जी के समय के हाँ बिल्कुल सामाजिक न्याय के पूरे देश में माने जाते हैं। चलिए ठीक है। लगता है कि आप मोहन भागवत के करीबी हैं। हम किसी के करीबी नहीं है। क्या कहेंगे? मोदी जी बिहार आए थे, कह रहे हैं लालू जी सब विकास नहीं कर सकते हैं, आप लोग मुगालते में हैं। लालू जी के राज में 90 से पहले जो बिहार की आर्थिक स्थिति थी, जीडीपी के मामले में देश के बराबरी में ही नहीं, हम लोग चौथाई स्थान पर थे। कहीं ना कहीं देश की जो एवरेज जीडीपी थी उसके बराबर लालू प्रसाद जी ने अपने शासन सत्ता में आने के 5 साल के अंदर ही कर दिया। समाज में एक सामाजिक असमानता का ऐसा माहौल था कि दलित पिछड़े को जो लोग यहाँ के सामंती लोग हैं वो इंसान समझते ही नहीं थे, जानवर समझते थे। जैसे कोई बगल में बैठ गया, अगर उसकी जाति का पता चल गया तो उसको ऐसा बोलते थे, तू बैठ कैसे गया? बस में हो, ट्रेन में तक में उनको बैठने की इजाजत नहीं थी। लालू जी मसीहा। लालू जी ने उन जानवर की जिंदगी जीने वाले गरीबों को, दलितों को एक सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार दिया। कहा बाबा साहब के संविधान में तुम्हें भी अधिकार उतना ही है जितना पंडित जी के, जितना ठाकुर जी के बच्चों को है, उनको है, उतना तुम्हारे बच्चों को भी है। आओ तुम्हारे बच्चों को स्कूल तक लाएं और उनके बच्चों को स्कूल तक लाएं। जहाँ उनको जिन स्कूलों में उनके बच्चों को पढ़ने की इजाज़त नहीं होती थी, आज उनके दलितों के पिछड़ों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। कॉलेजेस में एडमिशन में एकदम 5 से 10 सीटें एक सेक्शन में अगर हो जाती है दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी के लोगों को 10 लोग से ज़्यादा किसी अच्छे कॉलेज में, साइंस कॉलेज हो, बीएन कॉलेज में नहीं बैठते थे। हम भी उस जमाने में छात्र नेता थे। हमने यानी मोदी जी झूठा आरोप लगा रहे चारा घोटाला वाला। चारा घोटाला, ये बेचारा घोटाला ही है। वो बेचारे बन जाएंगे। चारा क्या लगता है मोदी का असर पड़ेगा चुनावी? आपने उन जजमेंट की कॉपी को आपने नहीं पढ़ा है जो रांची में कोर्ट ने लिखा था कि आप पे कोई आरोप साबित नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो आरोपी हैं उनके आपसे बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं,
इसके फर्स्ट प्राइमेसी में आप भी सजा के हकदार हैं। आप अब उच्च न्यायालय में इस पर आरोप पर आप बहस करेंगे, वहाँ आपको वहाँ उसके कुछ रिलीफ मिल सकते हैं। वो जजमेंट में लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस जजमेंट की कॉपी में लिखा है। आपको हो सकता है इसमें बरी कर दिया जाए या नहीं भी किया जाए, इसकी हम ये नहीं करते, लेकिन आप पे कोई दोष साबित नहीं होता है। एक दोष साबित हुआ था जो जगन्नाथ मिश्रा के रिकमेंडेशन में श्याम बिहारी सिन्हा को एक्सटेंशन मिला था। यानी लालू जी घोटाला किए नहीं है, फंस गए उसमें। एक सबूत सीबीआई ने ये 950 करोड़ का घोटाला, चारा घोटाला कहा गया, वो करीब 74 से ही जितना बजट था उसको जोड़ के और 96-97 तक के बजट को जोड़ के 950 करोड़ का किया गया। और सिर्फ उसके इन्वेस्टिगेशन पे 14,000 करोड़ का खर्चा सीबीआई ने किया। वो सिंगापुर गई, वो स्विस बैंक गई, कहाँ गई, कुछ नहीं मिला लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ। जिस 14,000 करोड़ का सिर्फ जितना का पूरा चारा घोटाला था उसका 14 गुना से ज़्यादा 15 गुना खर्चा देश की विभिन्न एजेंसियों ने अपनी मौज मस्ती के नाम पर किया, जो देशों विदेशों में आराम से ठाट से घूमते रहे। तो क्या लगता है फिर भी प्रधानमंत्री क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं? अभी और क्या इसका चुनाव में असर पड़ेगा? सीधा सा एपी दुरई की किताब आप पढ़ लीजिए, चारा घोटाला के बारे में उन्होंने लिखा। वो भी इन्वेस्टिगेशन अफसर थे, IPS थे उस वक्त, DGP हुए आंध्रा के बाद में। उन्होंने लिखा कि लालू प्रसाद यादव जी को दबाव देके उनका नाम उसमें डलवाया गया, जबकि 40 केस लालू प्रसाद जी। आप हमारा जवाब नहीं दे रहे हैं। मोदी जी जो कह रहे हैं, क्या लगता है उसका चुनावी असर पड़ेगा? क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? लोग सुन के ऊब गए हैं। 97 से ही आज 28 साल हो गए इस चारा घोटाले को। आम जनमानस में ये कहा जा रहा है लालू प्रसाद यादव को डेमोलाइज करने के लिए उनके कोई असर नहीं आरोप, पड़ेगा। कोई असर। 27 साल चिल्लाते रह गए। क्या जगन्नाथ मिश्रा इसके आरोपी नहीं थे, जिनके बेटे और भतीजे भाजपा में हैं? और बेटा तो नीतीश मिश्रा उनका है ना मंत्री भाई, कि नहीं है? वो चारा घोटाला के मुख्य आरोपी वही थे। यानी आप कह रहे हैं कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर न पड़ा है, न उनके लालू जी के वोट बैंक पे पड़ेगा। इस बार उनका वोट बैंक बढ़ के दुगुना होने वाला है। और ये सपने में जो सोच रहे 225 सीटें, और 25 सीट में भी सिमट सकते हैं एनडीए के लोग, जो अभी भावना गांव-गांव में इनके नीतीश जी और मोदी जी के खिलाफ हो रही है। चलिए, तो हम बिहार की जनता के बीच थे और प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे, भागलपुर आए थे। लालू यादव पर जमकर उन्होंने तंज किया। जनता की राय आप सुन रहे थे। जनता ने इशारों में अपनी बातों से पूरी तरह से स्पष्ट ही कर दिया है कि लालू यादव बेकसूर हैं और लालू यादव पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप हैं। और नरेंद्र मोदी के पास ये सब के अलावा कहने को कुछ नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। और उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है वो 25 सीटों पर सिमट जाए। जनता की राय आप सुन रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।